दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए आपको अपनी सारी दुनिया पीछे छोड़नी पड़ती है, जहां हर कदम पर पहाड़ आपसे सवाल पूछते हैं। तुम कौन हो? तुम यहां क्यों आए हो? और तुम क्या छोड़कर जा रहे हो? 4 ऐसी जगहें जहां नदियां गर्भ से निकलती हैं, जहां देवता छिपे रहते हैं, जहां इंसान टूटता है और फिर खुद को नया जन्म देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लाखों लोग हर साल इन ऊंचे कठिन रास्तों पर निकल पड़ते हैं, सिर्फ दर्शन करने के लिए, या कुछ और, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता लेकिन दिल के अंदर गूंजता रहता है? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा की बात बताऊंगा जो सिर्फ धामों की यात्रा नहीं बल्कि अपनी आत्मा की यात्रा है। 4 धाम की यात्रा, क्यों यह जरूरी है? क्यों यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में खोया हुआ महसूस कर रहा है? एक गांव की बूढ़ी अम्मा की कहानी। कल्पना कीजिए, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहती थी शांति अम्मा। उम्र 70 के पार, पति गुजर चुके थे, बेटा शहर में नौकरी करता था, साल में एक बार आता था। अम्मा अकेली दिन भर चूल्हा जलाती, गाय को चारा डालती और शाम को आंगन में बैठकर पुरानी यादों से बातें करती। उनके मन में एक टीस थी, मैंने जीवन भर दिया लेकिन खुद को कभी नहीं पाया। एक दिन पड़ोस की बहू ने कहा, अम्मा 4 धाम चलो। अम्मा हंस दी, अरे मेरे पैरों में अब ताकत कहां? लेकिन रात को नींद नहीं आई। सपने में उन्होंने देखा, सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे खड़ी है और नदी कह रही है, आ जा, मैं तुझे धो दूंगी। अगले महीने अम्मा ने बैग पैक किया। गांव वाले हैरान, अम्मा तुम? वे गईं। यमुनोत्री पहुंची तो पैर कांप रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उस गर्म पानी के कुंड में पैर डाला, आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उन्हें लगा, मैं अभी भी जिंदा हूं और कुछ नया शुरू हो सकता है। दोस्तों, शांति अम्मा जैसी कहानी हर घर में है। हम सब कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। इस यात्रा के बारे में जानने से पहले समझते हैं कि ये 4 धाम आखिर हैं क्या, और क्यों ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि जीवन के 4 चरण हैं। पहला धाम, यमुनोत्री, नई शुरुआत। दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की शुरुआत होती है। यमुनोत्री, गंगा की बहन यमुना का उद्गम स्थल। यहां पहुंचने का रास्ता संकरा, खड़ी चढ़ाई, चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और नीचे से गुनगुनाती नदी। मंदिर छोटा सा लेकिन उसकी शक्ति अनंत। यहां यमुना जी को सूर्य की पुत्री माना जाता है, जीवन की देवी। यहां का गर्म पानी का कुंड, सूर्य कुंड, जहां आप स्नान करते हैं, वो प्रतीक है नई शुरुआत का। सोचिए, आपका जीवन भी तो कई बार रुक जाता है। नौकरी, रिश्ते, सपने सब थक जाते हैं। यमुनोत्री आपको कहती है, बेटा पुराना बोझ उतार दो, गर्म पानी में डुबकी लगाओ। जैसे नदी नया जल लाती है, वैसे तुम भी नया जन्म ले सकते हो। रिटोरिकल क्वेश्चन, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए? वैज्ञानिक बात करें तो हिमालय की ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, शरीर को नई चुनौती मिलती है, मस्तिष्क में नई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। प्रकृति का शोर, पानी की आवाज, हवा की सनसनाहट, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देती है जो शहर में हमें घेर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक मेंटल रीसेट है। कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन कम होता है, सेरोटोनिन बढ़ता है। एक छोटी कहानी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल, 32 साल का, डिप्रेशन में था। ऑफिस, EMI, ब्रेकअप, सब कुछ। यमुनोत्री पहुंचकर उसने कहा, मैंने यहां पहली बार खुद से वादा किया कि अब मैं पुरानी गलतियों को दोहराऊंगा नहीं। वापस लौटकर उसने जॉब बदली और आज वो खुश है। यमुनोत्री के बाद मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। दूसरा धाम, गंगोत्री, छोड़ना और बहाव। एक ऐसी जगह जहां गंगा जी स्वर्ग से उतरती हैं। गंगोत्री, भगीरथ की तपस्या का फल। यहां नदी का नाम भगीरथी है, शांत लेकिन शक्तिशाली। मंदिर में मां गंगा की मूर्ति देखकर लगता है जैसे वो मुस्कुरा रही हो। आओ, सब कुछ बहा दो। यहां का संदेश बहुत गहरा है, छोड़ना। हम जिंदगी भर पकड़े रहते हैं, गुस्सा, पुरानी यादें, अपेक्षाएं, ईगो। गंगोत्री कहती है, बहा दो बेटा, नदी की तरह। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे स्वीकार कर लो। रास्ते में जब आप गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं तो चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और नीचे साफ पानी। साइलेंस, गहरा साइलेंस। वैज्ञानिक रूप से नेचर एक्सपोजर से ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है। वो ओवरथिंकिंग वाला हिस्सा जो हमें रातों को जगाए रखता है, वो रुक जाता है।
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि पहाड़ों में घूमने से एंजाइटी 25 से 30% तक कम हो जाती है। शरीर थकता है लेकिन मन तरोताजा हो जाता है। एक अनुभव, दिल्ली की एक टीचर प्रिया पति से अलगाव के बाद बहुत टूट गई थी। गंगोत्री पहुंचकर उन्होंने नदी में कुछ फूल बहाए और कहा, मैं अब खुद को माफ करती हूं। वापस आने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। आज वो दूसरी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाती है। गंगोत्री के बाद आप महसूस करते हैं, मैं हल्का हो रहा हूं, जैसे कोई बोझ नहीं। तीसरा धाम, केदारनाथ। संघर्ष और टूटना। अब आता है सबसे कठिन हिस्सा। एक ऐसी जगह जहां भगवान शिव खुद छिपे हुए हैं, केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। मंदिर बर्फ से घिरा, चारों तरफ ऊंचे पहाड़। पहुंचने के लिए 16 से 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई या घोड़े पालकी। सांस फूलती है, पैर दुखते हैं, बारिश या बर्फ पड़ सकती है। यह धाम संघर्ष का प्रतीक है। शिव यहां पांडवों से छिपे थे। उन्होंने कहा था, मुझे तभी पाओगे जब तुम खुद को तोड़ दोगे। क्यों जरूरी है यह टूटना? क्योंकि जब हम टूटते हैं तभी नई रोशनी अंदर आती है। शहर में हम मास्क पहने रहते हैं, यहां मास्क नहीं चलता। थकान, दर्द, डर सब सामने आ जाता है और उसी में शिव मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से फिजिकल स्ट्रगल, ट्रेकिंग एट हाई एल्टीट्यूड, बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, रनर्स हाई जैसा। मस्तिष्क मजबूत होता है, रेजिलियंस बढ़ती है। स्टडीज दिखाते हैं कि नेचर में चैलेंज से सेल्फ एफिशिएंसी, खुद पर भरोसा बहुत बढ़ जाता है। रिटोरिकल क्वेश्चन, क्या आपने कभी खुद को इतना तोड़ा है कि फिर से खड़े होने की ताकत मिली? एक रियल लाइफ जैसी कहानी। मुंबई का बिजनेसमैन अजय, बहुत अमीर लेकिन अंदर से खोखला, केदारनाथ की चढ़ाई में बीच रास्ते गिर पड़े, रोने लगे। एक साधु ने कहा, बेटा गिरना तो सबको पड़ता है, उठना सीखो। वे उठे, मंदिर पहुंचे तो रोते रोते शिवलिंग से लिपट गए। वापस लौटकर उन्होंने अपनी कंपनी में चेंजेस किए और परिवार के साथ समय बिताने लगे। आज कहते हैं, मैं टूटा तो था लेकिन नया बनकर लौटा। केदारनाथ के बाद इंसान अंदर से बदल जाता है। ईगो टूटता है, सच्चाई सामने आती है। चौथा धाम, बद्रीनाथ। शांति और समझ, और अंत में एक ऐसी जगह जहां सब कुछ शांत हो जाता है, बद्रीनाथ। भगवान विष्णु का धाम, नर और नारायण की तपस्या का स्थान। यहां पहुंचते पहुंचते आप थक चुके होते हैं लेकिन अंदर से शांत। मंदिर के सामने अलकनंदा नदी बहती है, चारों तरफ बर्फ से ढके शिखर, हवा में एक दिव्य शांति। यहां आकर लगता है सब कुछ ठीक है। यह धाम समझ का प्रतीक है। यात्रा के 4 चरण पूरे होने के बाद आपको एहसास होता है, जीवन एक यात्रा है। शुरुआत, बहाव, संघर्ष और अंत में स्वीकार और शांति। यहां कई लोग कहते हैं कि उन्हें घर जैसा लगता है। वैज्ञानिक रूप से हाई एल्टीट्यूड में साइलेंस और ऑन विस्मय का अनुभव ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। डिप्रेशन का रिस्क कम होता है। स्टैनफोर्ड के अध्ययन कहते हैं कि नेचर वॉक से नेगेटिव रूमिनेशन, बार बार नकारात्मक सोचना कम होता है। एक और छोटी कहानी, बेंगलुरु की एक महिला रेखा कैंसर से लड़ रही थी। बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने महसूस किया, मेरा शरीर लड़ रहा है लेकिन मेरी आत्मा पहले से ही मुक्त है। आज वे ठीक हैं और दूसरों को होप देती हैं। इस यात्रा से अंदर क्या बदलाव आता है? दोस्तों, 4 धाम सिर्फ घूमना नहीं, वाय मुनोत्री से आप नई शुरुआत सीखते हैं, गंगोत्री से छोड़ना सीखते हैं, केदारनाथ से संघर्ष और मजबूती सीखते हैं, बद्रीनाथ से शांति और समझ पाते हैं। आप वापस लौटते हैं तो गुस्सा कम, धैर्य ज्यादा। छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, रिश्तों में गहराई आती है, काम में फोकस बढ़ता है और सबसे बड़ा, खुद से प्यार बढ़ता है। आप महसूस करते हैं कि हम सब एक बड़े फ्लो का हिस्सा हैं। अंत में दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अटके हुए हैं, अगर मन में सवाल हैं, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है, तो 4 धाम चलिए। शांति अम्मा गईं और वापस लौटी तो गांव वालों ने पूछा, कैसा लगा अम्मा? वे मुस्कुराईं और बोली, मैं खुद को ढूंढने गई थी और खुद को पा लिया। ये यात्रा हर किसी के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो हिम्मत रखते हैं, जो टूटने को तैयार हैं, जो जानते हैं कि असली मोक्ष बाहर नहीं, अंदर है। अगर आपकी आत्मा पुकार रही है तो सुनिए, एक दिन बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए, क्योंकि 4 धाम सिर्फ जगह नहीं, एक सफर है, अपनी आत्मा तक का सफर। जय भोलेनाथ, जय मां गंगे,
और हाँ, जब आप वहां पहुंचे तो एक बार रुककर आसमान की तरफ देखना और खुद से पूछना, अब मैं तैयार हूं? नमस्कार।